ऐसा है, ये हर एक धर्म जो है, इस धर्म का मैं वर्ड यूज करूंगा, रिलीजन करूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में रिलीजन और धर्म अलग अलग है। ये जहां जो ये हिंदू मुसलमान है, ये रिलीजन है। ये रिलीजन के बेस पे जो सियासत चलती है, वो सियासत इसलिए चलती है, ध्यान से सुनिए, कि लोग कंट्रोल करना चाहते हैं रिलीजन के थ्रू। अगर आप रिलीजन के थ्रू कंट्रोल करेंगे, लोग आपकी तरफ आएंगे और आपकी जीत होगी, चाहे लड़ाई के मैदान में, चाहे पॉलिटिकल मैदान में। तभी धार्मिक रिलीजियस कन्वर्जन होती है। पाकिस्तान को देख लीजिए, 25% हिंदू थे, अब 0.08%, 0.8% या 0.1% रह गए हैं। कैसे? जो इसलिए क्योंकि हमने अपनी रक्षा नहीं करी। रक्षा करने के कई तरीके होते हैं। एक तो अपनी बर्थ रेट को मेंटेन रखिए, वो रक्षा होती है, और फिजिकल रक्षा होती है। आप शस्त्र की बात करते हैं और शास्त्र की बात करते हैं। जब तक शास्त्र पढ़ाने वाला शस्त्र को नहीं जानेगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं। जब तक, देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनिए। यहां पे आरएस शाखा वाले मेरे घर के सामने आते थे। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो? क्या हम लड़ना सिखा रहे हैं, डंडा हिला के। मैंने कहा, डंडे हिला के क्या कर रहे सिखाओगे? कहते, देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। मैंने कहा, साहब इनको वेपन ट्रेनिंग दीजिए। अगर आपके पास आदमी नहीं है तो मैं दिलवाऊंगा। जेसीओ, रिटायर्ड जेसीओ आपको राइफल क्लब खुलवाएंगे, आपको वेपन ट्रेनिंग दिलवाएंगे। जब तक हिंदू ऐसा नहीं सोचेगा, उसका कोई व्यक्ति अस्तित्व नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि हां, पर आपको जो विचार होने चाहिए वो गरीब की रक्षा के और कमजोर की रक्षा के होने चाहिए। तब आपका मॉरल करे जाएगा। जब आप कमजोर आदमी की रक्षा करते हैं, आप उतने ही मॉरली स्ट्रांग होते हैं। यह बहुत जरूरी है। इसलिए जब हिंदू के हाथ में तलवार आएगी, जो बंदूक आएगी, ताकत आएगी, वो गरीबों की, माइनॉरिटी की रक्षा के लिए होना चाहिए। तब उसका अस्तित्व बनेगा। नहीं तो वो फिर टेररिस्ट कहलाएगा और वो भी खत्म होने के रास्ते पे आ जाएगा। तो चौहान साहब, मैं सिर्फ यही कहता हूं, हम जितना भी डिस्कस कर लें, सबसे पहली बात है, एक शास्त्र पढ़ाने वाले को शस्त्र का ज्ञान टोटल होना चाहिए। फिर आप सारे के सारे इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे।